सर समय कम है, जल्दी से अगली बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। चीन ने शांति तो होने जा रही है और आज ही के दिन 1922 में सभी रूस, बेलारूस और यूक्रेन सब मिलके यूएसएसआर ये भी ध्यान रखना। चीन ताइवान के फ्रंट पर एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। यहां पर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर करके उस पर वॉर एक्सरसाइज उसके घर के पास शुरू कर दिए, पूरे ताइवान को घेर करके। और किया क्यों है? क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी थी। अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम। चीन ने बौखला करके जस्टिस मिशन 2025 नाम से ताइवान को चारों ओर से बड़े पैमाने पर घेरकर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये देखिए, और ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वीडियो जारी किया ऑफिशियली चाइना ने कि ये इनके मिलिट्री इंस्टॉल अड्डे हैं ताइवान के, हम सब जानते हैं कहां पर क्या है। ये वीडियो जारी किया है चीन की सेना ने, और इनकी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों इसमें हिस्सा लेगी। ताइवान के उत्तर में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, ताइवान स्ट्रेट में, सब जगह पर यह ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। और इसके जवाब में ताइवान ने भी अपने जो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स हैं वो उसने शुरू कर दिए हैं। और एक खबर मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक स्टडी हुई कि जैसे हर देश वॉर सिमुलेशन करता है, हम भी करते होंगे कि हमारा पाकिस्तान से युद्ध होगा, हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा, उसके पास क्या हथियार है, हमारे पास क्या, हमारा क्या नुकसान होगा, उसका क्या। तो ये ताइवान के केस में अगर चीन और अमेरिका भिड़ गए तो उसका एक वॉर सिमुलेशन अमेरिका में हुआ। उसका नतीजा जानते हैं आप क्या है? अमेरिका हारेगा, ये तो है ही है। 900 जहाज चंद दिनों के अंदर चीन बर्बाद कर देगा अमेरिका के। दैट इज 30% ऑफ ऑल ऑपरेशनल एयरफोर्स ऑफ यूएस। ये चंद दिनों में चीन बर्बाद कर देगा। ये अमेरिका में हुआ वॉर सिमुलेशन एक्सरसाइज बता रहा है सर। ये बार बार चीन जो है धमकी भी दे रहा है और एक तरह से वार्न कर रहा है कि ये गलती मत कीजिए कि ताइवान को लेकर, और ताइवान को लेकर जैसे इमोशनल और सेंसिटिव है चाइना। और ये तस्वीर आप देखिए, कहाँ अभी जितने युद्ध की तस्वीरें हैं उससे ज़्यादा भयावह, खतरनाक है कि उसने पूरी तरह से घेर लिया कि यदि आपने कुछ भी ट्रिगर किया तो ट्रिगर पॉइंट पर क्या होगा। और अमेरिका, इसीलिए अमेरिका भी चाइना को लेकर अलग अलग बात करते रहते हैं और उनको भी समझ में आता है कि चाइना से लड़ना इतना आसान काम। लेकिन सर ये भूमिका बनती जा रही है लगातार, बन रही है, दुर्घटना की बनती जा रही है, क्योंकि चीन अब वहां पर पहुंच गया, उसके करीब पहुंच गया और उसको समझ में आता है कि यही एक ऐसा वक्त है कि अब इसको किया जाना चाहिए। ये होगा ही, बस कब होगा ये देखना बाकी है। चीन ताइवान पर हमला करेगा और उसे कब्जे में लेगा, ये चीन की एक बड़ी मतलब इच्छा और चाहता है कि ताइवान उसका हिस्सा बने। कितने देर तक ताइवान अभी आजाद रहता, बस ये देखने की बात होगी। और क्या अमेरिका उसको बचा पाएगा, क्या दुनिया ताइवान को बचा पाएगी चीन से, ये देखने वाली भी एक बात। समय से चला गया, लेकिन अगर जापानी प्रधानमंत्री का बयान है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था दुनिया के सारे नेताओं की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी नंबर 1 है और नंबर 2 पर आ गई हैं जापान की अभी जो बनी है प्रधानमंत्री वो। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो आप उनका बयान सुनिए, उसमें आपको पता चलेगा। 私は外国人との穏やかなお互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか、一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちをまとめて入れていくということ。この政策は一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんと। इन्होंने भी इमिग्रेशन को बड़ा मुद्दा देश में बना दिया है। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि हम विदेशियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ असाइलम मांगते हैं, शरणार्थी बन के आते हैं, लेकिन दरअसल इनका मुद्दा होता है पैसा कमाना यहाँ आकर के। ऐसे सारे लोगों को हम बाहर भेजेंगे, ये हमारे कल्चर का सवाल है। ये इस मुद्दे को बहुत लोकप्रियता मिल रही है और इनको मिल रही है। त्रिपाठी, शॉर्ट कमेंट जापान के अंदर। नहीं, देखिए, जापान का संकट कई तरह का है। जापान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ डाउन है, जापान में पॉपुलेशन ग्रोथ डाउन है। जापान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम अपना कल्चर कैसे बचाएं, और उसमें इमिग्रेशन वाला मुद्दा निश्चित तौर पर बहुत बड़ा साबित हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। पॉपुलर इशू होता है।